नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो वो सारे पार्ट्स देखो तो आपको और आसानी से ये आगे के पार्ट समझ में आएंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? क्या मैटर सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है या लिक्विड से गैस में जा सकता है? तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था आइस, H2O। H2O आइस की फॉर्म में भी मिलता है हमें, H2O वाटर की फॉर्म में भी मिलता है और H2O हमें वेपर की फॉर्म में भी मिलता है। मतलब तीनों फॉर्म में हमें मिलता है आइस। तो ये तीनों फॉर्म में हमें H2O मिलता है। तो ये आपको पता चल गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। We all know from our observation that water can exist in three states: solid, in ice की फॉर्म में, लिक्विड, गैस वाटर की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में भी वाटर आपको मिलता है। ये तीनों स्टेट में आपको क्या मिलता है? वाटर तीनों फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है मैटर के अंदर जब ये चेंज हो रहा होता है? व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और पार्टिकल का क्या होता है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वन बाय वन दूंगा आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये चेंज होता कैसे है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। क्या हमें इन सब के इन सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए? क्या चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। तो इससे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो स्टेट में चेंज आता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी 1.12 देखते हैं हम। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। आपको क्या करना है? 150 ग्राम आइस लेना है, उसको बीकर में क्या करना है? डाल देना है लेबोरेटरी में। और एक लेबोरेटरी में जाके उसको बीकर में डालना है और थर्मोमीटर भी ले लेना है ना। तो उसको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? जैसे आपने लिया, आपको क्या करना है? जैसे आपने ये बीकर लिया, इसमें आइस डाल दी और एक स्टायरर, मतलब ग्लास का स्टायरर, मतलब हिलाने के लिए। और फिर आपको क्या करना है? थर्मोमीटर भी उसमें डाल के रखना है। और फिर आइस है, अब नीचे क्या लगा देना है? उसको गर्म करना स्टार्ट कर देना। धीरे धीरे देखोगे आप वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। और उसी समय पे आपको क्या करना है कि कब लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है आपको टेम्परेचर भी मेज़र करते रहना है। और फिर दूसरे उसमें बताया हुआ है, ये लिक्विड में आ गया, आपने इसको और हीट किया तो क्या हो गया? ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या करना है? उस समय भी क्या करना है? टेम्परेचर को नोट करना है। तो अब आप देखेंगे, अब आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? स्टार्ट कर दिया हीट, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली और अपनी ऑब्जर्वेशन भी रिकॉर्ड कर ली। अब आपने थर्मोमीटर पे भी ध्यान दिया, आपने सारी ऑब्जर्वेशन देख ली, है ना। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब हम देखते हैं क्या क्या हुआ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजिंग। मैंने बताया जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ने लग जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जैसे आपने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। और उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कमज़ोर होने लग जाएगी, है ना। तो क्योंकि जो हीट है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या हो गई? हावी हो गई। हीट ज़्यादा हो गई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया आपका। यहाँ से ये हमें पता चल रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हीटिंग इंक्रीज होगी, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे विद ग्रेटर स्पीड। तेजी, बहुत तेज़ी की स्पीड के साथ वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या मैंने वही बताया ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? हीट आपकी जो एनर्जी है वो ओवरकम कर देगी। उसके बाद क्या होगा? द पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब वो क्या करेंगे? जैसे ही वो हीट एनर्जी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और क्या होंगे? फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी
जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लिक्विड में। और फिर अब द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता चल गया बेटा। अब आपसे पूछेंगे आई जब कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, तो ये सारी चीज़ें लिखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको यही मेल्टिंग पॉइंट में आंसर क्या लिखना है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड से चीज़ें किस में कन्वर्ट हो रही हैं, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम टेम्परेचर जो आपको रिक्वायर्ड है जब सॉलिड से चीज़ें किस में कन्वर्ट हो रही हैं, मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको पता चल गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो इंडिकेशन करेगा कि उन पार्टिकल के बीच में जो मैटर है ना उनके जो उसके जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। जैसे आप वाटर ले लो, वाटर आइस ले लिया आपने, है ना, और आप ले लो डायमंड। डायमंड आप इसको मेल्ट करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है ये वेपर में कन्वर्ट होने लग जाए, है ना। और लेकिन यहीं पे आप इसको कितना, क्योंकि कितना हीट करोगे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो जाके कहीं ये इसका स्टेट चेंज होगा। तो यहाँ से पता चलता है इसके अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ से हमें यही पता चल रहा है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये जल्दी क्या हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, और ये अपना स्टेट जल्दी चेंज नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब हम आ जाते हैं आगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूज़न। मतलब क्या हो गया, दूसरी एक डेफिनेशन इन्होंने बोल दी कि जब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूज़न भी बोलते हैं, है ना। आपको पता चल गया फ्यूज़न क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर, देखो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज। जब आप सॉलिड को मेल्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर तो सेम रहता है, तो उसकी हीट एनर्जी कहाँ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानना है बेटा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे केल्विन। केल्विन क्या है, एक ऐसा यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। आफ्टर द राउंडिंग ऑफ डेसिमल हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो आगे के मैथ में आपको जानने को मिलेगा। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस, हमें करना पड़ेगा। जब से हम क्या करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम मान लो कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है हमको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, मान लो आपको किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस से केल्विन में करना है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।